ओपन मार्केट की कीमतों में बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपये बच चुका है। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक की जानिब से ओपन मार्केट के अदायगियों का बोझ कम किया गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की अदायगियों का बोझ ओपन मार्केट से हटा लिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि ओपन मार्केट की कीमतों में बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि पिछले रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक की जानिब से ओपन मार्केट से अदायगियों का बोझ कम किया गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की अदायगियों का बोझ ओपन मार्केट से हटा लिया गया है। मज़ीद बात करेंगे अशरफ मेहताब से। अशरफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही हुकूमत ने स्टेप लिया था कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती थी वो उसको बैंकिंग के साथ मशरूत कर दिया गया है, वो ओपन मार्केट से नहीं होगी। तो यही वजह है कि डॉलर जो है एक ही दिन में तकरीबन 11 रुपये से ज़ायद कम हो गया है और 311 रुपये वाला जो डॉलर था ओपन मार्केट में अब वो 299 रुपये और 300 रुपये के दरमियान घूम फिर रहा है। अभी दिन का कुछ हिस्सा बाकी है। अब देख रहे हैं कि मजीद ये डॉलर जो है इसी सूरत में रहता है या फिर ये इसमें मजीद करेक्शन होती है या फिर इसमें कोई इजाफा होता है। ताहाल अभी जो इंटरबैंक का और डॉलर का ओपन मार्केट का फ़र्क है वो काफ़ी हद तक क्लोज हो गया है और यही वजह है कि डॉलर जब ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका रेट होता है और इंटरबैंक मार्केट में कम होता है तो फिर ये जो है महंगाई का असरात बहुत ज़्यादा आते हैं और लोग जो है डॉलर छुपा लेते हैं और इनकी कोशिश होती है कि जैसे महंगा होगा फिर ये वो मार्केट में लेके आएंगे, लेकिन हुकूमत को ऐसे और मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि डॉलर जो है मार्केट में आए और जो डॉलर की कीमत है वो स्टेबल रहे या फिर ये है कि एक सतह पे यानी इंटरबैंक और मार्केट के दरमियान में दुनिया भर में जो फ़र्क होता है वो तकरीबन कोई 1.5 से 2% का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर ये सूरत हो रही तो फिर तो ठीक रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में 1.5 से 2 रुपये या ज़्यादा 3 रुपये डॉलर का फ़र्क होना चाहिए ताकि जो ओपन मार्केट के लोग हैं उन्होंने कारोबार करना होता है तो उनको मार्जिन मिल सके। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर यकीनी बात है ज़ख़ीरा अफज़ोज़ी होती है, होर्डिंग होती है डॉलर की और उससे फिर कारोबार जो है मीशत पे असरात मरतब होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी सरमायाकारी है वो रुकी हुई है। लोग जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैसा जो है निकाल नहीं रहे और किसी कारोबार में नहीं लगा रहे और जो सनतकार है वो भी कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगहों पे पैसा लगा दिया जैसे सोने की खरीदारी है या डॉलर की खरीदारी है वो करके रख ली जाए ताकि जो सनत का पैदावार होती है वो तो कुछ अर्सा लगता है जिसमें जाके वो मुनाफा देती है और एक मखसूस मुनाफा होता है। लेकिन डॉलर और सोने का कारोबार है या प्रॉपर्टी का कारोबार है जो दिन में बढ़ता है या इस तरह से कह लें कि 6 महीने या साल बाद वो इतना मुनाफा दे देता है जो कि सनतकार जो हो सकता है साल में भी ना ले सके। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ एक भेड़चाल चली हुई है, डॉलर और सोने में लोग जो है इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ये जब नीचे आएगा यकीनी बात अब लोगों को के अंदर खौफ और आस होगा, जिन्होंने होल्डिंग की हुई है तो वो फौरन मार्केट में लाएंगे, बेचने की कोशिश करेंगे कि इसी रेट पे बिक जाए तो फिर डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी होगी। अगर ये होल्डिंग होती रही और पकड़ के रखा लोगों ने डॉलर को तो फिर ये डॉलर जो है अच्छा अशरफ, ये बताइएगा ये जो डॉलर सस्ता हुआ है इसके जो असरात हैं वो आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? क्या उनके लिए रिलीफ फराहम किया जाएगा किसी किस्म का? बाकी चीज़ों पर इसके असरात पड़ेंगे? बिल्कुल, चूंकि हमारी तमाम तार खरीदारी जो अब दरामदी अशिया है बाहर से मंगवाते हैं वो सारी की सारी डॉलर में होती है। तो यही वजह है कि डॉलर जब यहाँ महंगा हो जाता है ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो जो दरामद के कुनिदगार होते हैं उनके लिए मसला बन जाता है। फिर वो जो वो ओपन मार्केट में जाकर खरीदते हैं तो उसी रेट से फिर वो अपनी चीज़ों की अशिया की कीमतें बढ़ा लेते हैं। तो इससे एक तो फायदा ये होगा, अगर ये 2 दिन पहले ऐसा हो जाता तो फिर पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी होती जो इस वक्त 8 रुपये हो गई है। मेरे ख्याल में अगर ये डॉलर कल या पिछले 2 दिन पहले ये इस सतह पे आ चुका होता तो अब 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती थी। लेकिन ये इसीलिए जो है अब ये इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ कि रात ही इसकी 8 रुपये कीमत पेट्रोल की और 5 रुपये डीजल की कीमत में कमी की गई है। अब ये आने वाले दिनों में अगर डॉलर इसी सतह पे रहता है या नीचे आता है तो फिर जो अगले 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जाएगी वो यकीनी बात है उसमें वाज़ेह फ़र्क आएगा और वो जो वाज़ेह फ़र्क होगा फिर उससे मईशत बहाल होगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा और कारोबार चलेंगे, फिर उसमें महंगाई में भी कमी आएगी। असल वजह यह है कि हुकूमत और जो ज़िले इंतज़ामिया है जो अरबाब इख्तियार है उन पे अब ये लाजम हो गया कि डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमत भी कम हुई तो जो
शेख और नोश है उनकी कीमतों को भी ये जो है कम करवाएं। ठीक है खासतौर पे जो अशरफ, किराए ये भी हैं, बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं डॉलर की और जो रुपए का रोमांस है, इस पर कुछ बात हम कर रहे हैं, लेकिन रुपए की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुल्क पिछले साल डिफ़ॉल्ट हुआ था श्रीलंका, उनसे भी पीछे हम करेंसी वाइज। अफ़गानिस्तान जहाँ पे 20 साल हालत जंग में रहा है वो मुल्क, वो भी अब महंगा हो चुका है करेंसी के लिहाज से। पाकिस्तान की करेंसी इतनी डिवैल्यू हुई है पिछले कुछ अरसे में, तो ऐसे मुल्क के लिए तो डॉलर इंतहाई ज़रूरी है। अब डॉलर जब महंगा होगा तो आवाम पर बोझ पड़ेगा, तो ये जो रिलीफ है ये वक्ती तौर का रिलीफ है अब सिर्फ। श्रीलंका में डॉलर जब वो डिफॉल्ट हुआ था तो 350 पे था हमारे वो इस रेट के मुताबिक, तो उसमें तो हम अभी नहीं पहुंचे और अल्लाह ना करे कि हम पहुंचे वहां पे। लेकिन बाद में वो स्टेबल हो गया क्योंकि उनको वहां से बेल आउट पैकेज मिल गया IMF से, जिसकी वजह से फिर वहां पे डॉलर उनकी जो करेंसी है स्टेबल हुई। तो हमें तो कोई बेल आउट पैकेज मिला नहीं है। अगर हमें बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो ये मैं समझ रहा हूँ कि यही डॉलर जो है और मजीद इसमें 30-40 में कमी आ सकती है, और ओपन मार्केट में भी और रिटर्न बैंक में भी। लेकिन वो चूंकि बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो इस वजह से हमारा जो डॉलर है 300 की हद क्रॉस किया था, अब वो 300 की हद से नीचे आ रहा है। तो मजीद अगर इस तरह के इकदाम लिए गए और कोई इंसेंटिव जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी समुद्र पार खास तौर पर उनके लिए कोई इंसेंटिव अगर हुकूमत अनाउंस कर देती है। देखिए सियासतदान है जो कि जिनके ऊपर इल्जामात और साबित भी होते हैं कि लूट के खाते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं और वाकई वो डैम की जो है वो प्ली बारगेनिंग में फिर वो पैसे भी देते हैं, उनको तो ये ब्लू पासपोर्ट दे देते हैं, उनको राहतें देते हैं। ठीक है, शुक्रिया अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।